अच्छा, इसमें अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो था हमारा रिकर्सिव फंक्शन। ये छूट रहा था ठीक है। तो हमने देखा था कि रिकर्सिव फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जो खुद को कॉल करते हैं, फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, खुद को वो कॉल करेगा, ऐसे फंक्शन को कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनता है वो देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h void main। आप चाहे तो पहले फंक्शन ही बना सकते हैं मैं void main, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर n ले लेते हैं, और यहाँ पे मैसेज देता हूँ printf printf enter any scanf %d और m% ऑफ n, एड्रेस ऑफ n। ठीक है, n हमारे पास नंबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं पास कर दे रहा हूँ, n को पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ printf, या यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारे पास आ जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि f इजिकल टू, ठीक है, रिटर्न टाइप वाला बना दिया हमने। तो यहाँ लिख देंगे हम फैक्टोरियल ऑफ n या %d इज इक्वल टू %d। तो यहाँ आ जाएगा कि n का जो फैक्टोरियल है वो किसके अंदर है, f के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और नाम क्या है, फैक्ट है, और क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है। कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए यहाँ पे, तो मैं a ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ चेक करना है कि अगर जो a की वैल्यू है 1 है तो आपको रिटर्न कर देना है 1 को, अगर 1 है तो 1 को रिटर्न कर देना है। एल्स क्या करना है कि क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर देंगे और क्या करेंगे, a-1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, f इजिकल टू या f इजिकल टू f स्टार, और इधर हमें इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा f, और इसको लेना पड़ेगा 1, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, f को, ठीक है। ये हमारा फैक्टोरियल वाला फंक्शन बन गया। f स्टार f-1, यानी जो भी नंबर आएगा उसमें एक एक घटा के उसको कॉल करते रहो, और f में उसको इंटर करते रहो, और ऊपर रिटर्न कर दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी मैंने f यूज़ किया है और यहाँ भी f यूज़ किया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, लोकल वेरिएबल है, और उनका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर है, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। f की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बोलेंगे ये वाला बना लिया था, प्रोग्राम नहीं बनाया था हमने, फैक्टोरियल वाला, रिकर्सिव वाला, ठीक है। तो इसमें हम f नहीं लेंगे, a स्टार f, क्योंकि f से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं रहता ना, हमें तो वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका फैक्टोरियल करना है, और किससे मल्टीप्लाई करना है, उससे एक कम से, ठीक है। तो उससे एक कम से हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और कब तक करते रहेंगे, जब तक वो 1 नहीं हो जाता। बोर्ड में तो करा दिया था ना, कंप्यूटर में नहीं कराया ठीक है। तो ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए, ये उतारा ही आप लोगों ने, कंप्यूटर बना लीजिए। अब फंक्शन में हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है।
रिकर्सिव हमने कर लिया है, कॉल बाय वैल्यू कर लिया है, कॉल बाय रेफरेंस कर लिया है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कर लिया है। इसके अलावा भी फंक्शन में फिर आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन है वही आते हैं, बस उसको फंक्शन के थ्रू कॉल करना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोग्राम के आगे बाय यूजिंग फंक्शन लिखा है, इट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म इट यूजिंग फंक्शन, आपका फंक्शन का यूज करना ही है। और एक और चीज का डिफरेंस मैंने बता रखा है कि राइट अ प्रोग्राम और राइट अ फंक्शन में डिफरेंस है। राइट अ फंक्शन के केस में आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, और राइट अ प्रोग्राम बोलेंगे तो फिर उस केस में क्या करोगे, आप पूरा लिखोगे। ठीक है, यानी आपको प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी लिखना है और उसका फंक्शन भी लिखना है। ये इतना पार्ट जो है ये फंक्शन है आपका, और बाकी क्या है पूरा का पूरा प्रोग्राम। ठीक है, अगर उसने खाली फंक्शन पूछा है, मैं पूरा प्रोग्राम तो काटेगा तुम ना, ना काटेंगे नहीं। अगर उल्टा कर लो तो दिक्कत है। हाँ उल्टा है, ये प्रोग्राम में फंक्शन लिखा है तो फिर ये है कि आपको 5 मार्क्स से प्रोग्राम में 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम में फंक्शन लिख दिया कोई दिक्कत, फंक्शन राइट अ फंक्शन लिखा हो, आपने पूरा प्रोग्राम लिखा है, तब कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। ठीक है, चलिए इसमें अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो ये उतार रहे हो या मैं हटा दूं? ये कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं।